हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया डार्क लव पार्ट 8 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंगकुक के फेस पर पड़ती है, जंगकुक स्लोली अपनी आईज ओपन करता है और अपने हाथों को बेड पर मारने लगता है। तभी जंगकुक का हैंड अचानक से त्योंग के ऊपर पड़ता है। त्योंग अभी भी एक लाइफलेस बॉडी की तरह सोया हुआ था। तायोंग का पूरा फेस ब्लू पड़ चुका था और तायोंग का लिप्स भी। तायोंग सांस भी नहीं ले पा रहा था। जंगकुक प्रॉपरली बेड पर उठकर बैठ जाता है और तायोंग को देखने लगता है। तायोंग के बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी, जिसे देखकर जंगकुक को ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जंगकुक त्योंग के पास आता है और तायोंग को शेक कर कहता है, हे गेट अप, अभी के अभी उठ जाओ। लेकिन तायोंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक प्रॉपरली त्योंग को कवर करता है और तायोंग से कहता है, हे अभी के अभी उठ जाओ, इट इज़ माई ऑर्डर। लेकिन तायोंग के बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं थी। तायोंग सांस तक नहीं ले पा रहा था, जिसे देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर जंगकुक का कॉल रिसीव करते हैं और डरते हुए कहते हैं, यस किंग, आपने मुझे क्यों कॉल किया? डॉक्टर की वॉइस सुनकर जंगकुक अपनी कॉल टर्न में कहता है, अभी के अभी जॉन मैंशन में आ जाओ। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है और वहाँ से चला जाता है शावर लेने के लिए। कुछ देर बाद जंगकुक जब शावर लेकर बाहर आता है, त्योंग अभी भी लाइफलेस बॉडी की तरह बेड पर पड़ा हुआ था। तभी बॉडीगार्ड डॉक्टर को लेकर रूम के अंदर आते हैं। डॉक्टर जंगकुक को देखकर ग्रीट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, यस किंग, आपने मुझे क्यों बुलाया? जंगकुक त्योंग के सामने से हट जाता है और डॉक्टर से कहता है, अभी के अभी इसे चेक करो। तायोंग की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर की भी आंखें वाइडन हो जाती है। डॉक्टर को समझ भी नहीं आ रहा था कि कोई इंसान आखिरकार तायोंग के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, किंग, ये उन्हें क्या हो गया है? डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी डार्क वॉइस में कहता है, तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है, चुपचाप अपना काम करो और यहाँ से निकल जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और त्योंग को देखने लगते हैं। तायोंग की पूरी बॉडी कोल्ड हो चुकी थी, लेकिन जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। जंगकुक अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तायोंग की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर को भी तायोंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन डॉक्टर भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा डरते थे। डॉक्टर तायोंग को एक इंजेक्शन दे देते हैं, जिसकी वजह से तायोंग की सांसें फिर से चलना शुरू हो जाती है। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, सर, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक है और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आईज रोल करता है और डॉक्टर से कहता है, अगर तुम्हारा काम हो चुका है तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक भी अपने ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। तायोंग अभी भी बेहोश था। जंगकुक त्योंग की तरफ एक नज़र देखता है और लिविंग रूम में आ जाता है, जहाँ पर सारी मेड्स काम कर रही थी। तभी जंगकुक उस ओल्ड मेड के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, जब वो होश में आए तो उसे खाना दे देना और याद रखना, उसे घर से बाहर निकलने मत देना। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, ठीक है किंग, जैसा आप चाहते हो वही होगा। मेट की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और ऑफिस के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद तायोंग को भी होश आने लगता है। तायोंग स्लोली कर अपनी आईज ओपन करता है और चारों तरफ देखने लगता है। रूम में कोई नहीं था, पूरा रूम खाली पड़ा हुआ था, लेकिन तायोंग के बॉडी में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तायोंग जैसे तैसे कर बेड पर उठकर बैठ जाता है और रूम के चारों तरफ देखने लगता है। रूम के अंदर जंगकुक नहीं था, जिसकी वजह से त्योंग को थोड़ी राहत मिलती है।
लेकिन तायोंग को जंगकुक से और भी ज़्यादा नफ़रत होने लगी थी। तायोंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और तायोंग कहता है, तुमने पूरी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जंगकुक। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। जैसे तुमने मेरी ये हालत की है, मैं तुम्हारी भी वैसी हालत कर दूँगा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर कर रख दूँगा। तायोंग अपने आप से बात कर ही रहा था कि तभी तायोंग के रूम में मेड आती है और बड़े ही पोलाइटली डोर पर नॉक करती है। तायोंग उस मेड की तरफ देखकर कुछ भी नहीं कहता। मेड तायोंग के रूम के अंदर आती है और तायोंग से कहती है, लिटिल मास्टर, ये आपका ब्रेकफास्ट है, आप इसे खा लीजिएगा और यहाँ पर आपकी मेडिसिन्स भी रखी हुई है। ये कहकर मेड टेबल पर तायोंग के पास खाने की ट्रे रख देती है और वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद तायोंग ब्रेकफास्ट को देखकर कहता है, मैं यह पूरा जॉन मैंशन तबाह कर दूँगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। जिस तरीके से उस जॉन जंगकुक ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, मैं उसकी लाइफ भी बर्बाद कर दूँगा। ये कहकर तायोंग स्टिल एक लाइफलेस बॉडी की तरह अपने बेड पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जिमिन जॉन मैंशन में आता है। जिमिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और तायोंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी था। जिमिन भागकर जॉन मैंशन के अंदर आता है और ज़ोर ज़ोर से जंगकुक का नाम पुकारने लगता है, जंगकुक, यहाँ कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ, मुझे आपसे बात करनी है। जिमिन को देखकर मेट जिमिन के पास आती है और जिमिन को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि बहुत दिनों से उसने जिमिन को देखा नहीं था। मेट जिमिन के पास आती है और जिमिन से कहती है, जिमिन बाबा, आप आ गए, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप इतने दिन तक कहाँ थे? मेट को देखकर जिमिन भागकर उनके पास आता है और उनका हैंड होल्ड कर कहता है, आंटी यहाँ कहाँ है, मुझे जल्दी से जल्दी बताए। जिमिन की ये बात सुनकर मेट बड़े ही पोलाइटली से कहती है, किंग तो अपने ऑफिस गए, लेकिन आप इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो? जिमिन मेट की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और मेट से कहता है, क्या उनके साथ कोई लड़का भी है जो इस घर में रह रहा है? जिमिन की ये बात सुनकर मेट अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है कि आपको पता नहीं है, किंग ने शादी कर ली है और वो और उनका हस्बैंड यहीं रहते हैं। उनका हस्बैंड इस वक्त रूम में है। मेट की ये बात सुनकर जिमिन टोटली शॉक हो जाता है और मेट से कहता है, शायद लीज़ा ने सही कहा था, आंटी मुझे उससे मिलना है, वो कहाँ है? मेट बड़े ही सैडली अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, वो इस वक्त रूम में है। मेट की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और भागकर जंगकुक के रूम में जाने लगता है जहाँ पर तायोंग चुपचाप बैठा हुआ था। तायोंग को जंगकुक के रूम में देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और स्लोली कर तायोंग के पास आने लगता है। तायोंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, बस एक मूर्ति की तरह बेड पर बैठा हुआ था। जिमिन तायोंग के पास आता है और लो टोन में कहता है, क्या तुम तायोंग हो? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी नज़रें ऊपर उठाता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम कौन हो? जिमिन तायोंग को देखकर अपनी थरथराती हुई आवाज़ में कहता है, मैं जिमिन हूँ, जंगकुक का भाई। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और जिमिन से कहता है, तो तुम यहाँ पर लेने के लिए क्या आए हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी था उस जॉन जंगकुक ने छीन लिया। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और तायोंग से कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, मेरे हंग ने तो तुमसे शादी की है, तो ही इज़ योर हस्बैंड ना? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ओह अच्छा, तुम्हारे भाई ने तो मुझ पर एहसान किया है ना, मुझ पर शादी कर उसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। इट इज़ जस्ट फोर्सफुल मैरिज और नथिंग। योर ब्रदर इज़ एनिमल। तुम्हें पता भी है वो हर रात मेरे साथ क्या करता है? ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगा। यू अंडरस्टैंड? और अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर
जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, ते व्हाट आर यू सेइंग? मेरे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम उनके बारे में तुम ऐसा कह रहे हो तायंग? ही इज़ माई ब्रदर। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहते हैं, अच्छा तो तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया? ये कहकर तायंग अपने ऊपर से बेडशीट को हटाता है और जिमिन से कहता है, देखो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया। तायंग की पूरी बॉडी ब्लू थी और तायंग की पूरी बॉडी पर ऐसा कोई भी मार्क नहीं था जहाँ पर जंगकुक ने बाइट ना किया हो। तायंग की ऐसी हालत देखकर जिमिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और जिमिन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तायंग फिर से अपने आप को कवर करता है और जिमिन से कहता है, देख लिया कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया। यू अंडरस्टैंड? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और ना ही कभी माफ़ कर दूंगा। मैं उसकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर कर रख दूंगा। उसने मेरे भाई की जान लेने की कोशिश की है ना, लेकिन मैं उसकी जान ले लूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग से कहता है, ते ऐसा मत करो और तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होगा। जब तक मैं युंगी के साथ हूँ मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है, तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपने लोअर लिप को बाइट करता है और तायंग से कहता है, दरअसल मैं युंगी से प्यार करता हूँ और मैं बुसान से सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि यंग ने तुमसे शादी कर ली है, मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन को धक्का दे देता है और जिमिन से कहता है, अच्छा तो ये तुम दोनों भाई का प्लान था हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने का। यहाँ पर तुम्हारा भाई मुझे यूज़ कर रहा था और वहाँ पर तुम मेरे भाई को यूज़ कर रहे थे। छी, तुम दोनों कितने ज़्यादा गिरे हुए हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ये सब कुछ ख़त्म कर दूँगा और जल्दी ही युंगी हंग को तुम्हारी सच्चाई भी बता दूँगा कि तुम दोनों बस हम दोनों को यूज़ कर रहे थे। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग से कहते, ते ऐसा मत करो, मैं सच में तुम्हारे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरे भाई ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन को और हार्डली धक्का दे देता है और जिमिन से कहता है, तुम्हारे माफ़ी मांगने से कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हारे भाई ने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बर्बाद कर कर रख दिया है और तुम वहाँ पर मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्दी युंगी हंग को सब कुछ बता दूँगा कि तुम लोगों ने हमारा बस यूज़ किया है, वो भी बस अपने मतलब के लिए। फिर युंगी हंग भी तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगेगी। जिमिन तायंग की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। युंगी के खोने के ख्याल से भी जिमिन को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। जिमिन अपने दोनों हाथ तायंग के सामने जोड़ देता है और तायंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ तायंग युंगी को कुछ भी मत बताना, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपने एंग्री टोन में कहता है, शट अप, तुम दोनों किसी से प्यार नहीं कर सकते, तुम बस अपनी मतलब के लिए लोगों को यूज़ करते हो और चले जाओ यहाँ से और मैं तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ, जस्ट गेट आउट। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद तायंग बेड पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे पता नहीं था कि जॉन जंगकुक अपने भाई के ज़रिए भी ये घिनौना खेल मेरे भाई के साथ खेल रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही युंगी हंग को तुम दोनों की घटिया सच्चाई बता दूंगा और फिर देखना मेरे हंग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये कहकर तायंग अगेन बेड पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ जिमिन तायंग की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जिमिन को यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने तायंग के साथ ये सब कुछ किया है। जिमिन भागते हुए जंगकुक के ऑफिस में आता है। जंगकुक चुपचाप कैबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी जिमिन बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से जंगकुक के कैबिन का डोर ओपन करता है और हांफते हुए जंगकुक के पास आता है। जिमिन को इतने दिनों बाद देखकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक अपनी चेयर पर से खड़ा होता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है,
फाइनली तुम आ गए। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा कॉल्स किए, लेकिन तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है आपने ऐसा क्यों किया, आपने तायोंग के साथ ऐसा क्यों किया। अब वो ये कह रहा है कि वो युंगे भी मुझसे छीन लेगा, आप उसके साथ कैसे कर सकते हो यंग। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन के दोनों हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है जिमिन क्या कह रहे हो, अपने होश में आओ, पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन रोते हुए जंगकुक से कहता है यंग आपने तायोंग से शादी क्यों की, और अगर की तो उसके साथ वो सब कुछ क्यों किया। आपको पता भी है वो आपको रेपिस्ट बुलाता है, मेरे यंग को रेपिस्ट बुलाता है। आपको पता है मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर। जंगकुक जिमिन की ये बात सुनकर एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है जिमिन तुमसे किसने कहा था उससे मिलने के लिए, उससे मिलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस जा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप तायोंग के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। वो आपको रेपिस्ट बुलाता है यंग, और आपको पता है आपके बारे में ऐसा सुनकर मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगता है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन से कहता है जिमिन मैंने कहा ना तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जिमिन रोते हुए जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है नहीं यंग, आप पहले मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप उसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। मुझे पता है कि आप कैसे हो, सो प्लीज़ मुझे प्रॉमिस कीजिए। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है मुझे आप पर पूरा भरोसा है यंग कि आप फिर से ऐसा नहीं करेंगे। ये कहकर जिमिन रोते हुए वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ अपनी चेयर पर बैठ जाता है। जंगकुक को इस वक्त तायोंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक वाइन को ड्रिंक करने लगता है और कहता है मिस्टर किम तायोंग शायद तुम अपनी औकात भूल रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे भाई को अब तुम्हारी दोनों की औकात बता कर रहूँगा। ये कहकर जंगकुक एक डेविल की तरह हंसने लगता है। तो फिर चलिए गाइस इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है द कुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।